नमस्कार, स्वागत करता हूं आप सभी दर्शकों का हमारे YouTube चैनल पर। मित्रों, जीवन में हमारी अवस्थाएं बहुत ज़्यादा महत्व रखती हैं, क्योंकि अवस्था के हिसाब से हमारे फल बदल जाते हैं। कोई व्यक्ति बहुत पराक्रमी है, साहसिक है, उसका फल अपने जीवन की अलग अलग अवस्थाओं में अलग अलग रूप में देखने को मिलेगा। ये आप भली भांति मेरी बात को समझ भी रहे होंगे। आप अभी वृद्ध अवस्था में प्रवेश कर जाओ, आपका साहस, आपका पराक्रम, आपकी एनर्जी, आपका उत्साह करना बहुत कुछ चाहता है, पर अवस्था के कारण आप कर नहीं पाते। कहते हैं ना, अरे अब तो उम्र हो गई, बाकी मन तो बहुत है, करना तो बहुत कुछ चाहते हैं, साहस बहुत है। आप अपनी युवावस्था में हो और आप साहसिक बहुत हो, एनर्जेटिक हो, तो आप अपनी उस युवा अवस्था में 4-5 गुना अधिक मेहनत करके धन अर्जन भी कर लोगे, एक सम्मान भी प्राप्त कर लोगे। इसलिए कहते हैं कि अभी तो आप युवा हो, युवा पीढ़ी हो, युवाओं के हाथ में देश है, और अभी जितना समय है युवावस्था का, इसमें कर लो कुछ, नहीं तो फिर आगे जाके बीमारियां लग जाएंगी, वृद्ध अवस्था में प्रवेश करोगे और कुछ कर नहीं पाओगे। आप जब शिशु अवस्था में होते हो तो आप फल देने के योग्य ही नहीं होते, क्योंकि आपके पास अनुभव भी नहीं होता और उस समय आपको दुनियादारी का पता भी नहीं होता है। बाल्य अवस्था में होते हो तो नहीं जानते, खेलना कूदना यही सब जानते हो, आपने देखा होगा, समझा होगा। तो मित्रों, ग्रहों की भी ये अवस्थाएं हैं, या ये कहें कि ग्रहों से ही हमें ये विचार मिला है, या हमारे शरीर का डिवीज़न अवस्थाओं में ग्रहों के अनुरूप हुआ है, क्योंकि ग्रह भी अपना इसी प्रकार से फल देते हैं। अब मन में विचार आ रहा होगा, गुरुजी फटाफट टॉपिक पर आओ, क्यों ये सब बातें कर रहे हो। पर जिनको सुनना पसंद है मेरी इन बातों को, वो तो सुन ही लीजिए, जिनको नहीं हो वो म्यूट कर दो, जब राशिफल पर आऊँगा तब सुन लेना। आज का जो मेरा विषय है उसमें मैं यही आपको बताने वाला हूँ। शनि ग्रह इस समय मकर राशि में चल रहे हैं, ये आप भली भांति जानते हैं, और 30 सालों के बाद अपनी इस राशि में आए हैं। इनकी ये प्रिय राशि है। इस राशि में ये होने से 4 लगन राशि वालों को एक शश नाम का महापुरुष राजयोग मिला हुआ है, और अपने घर में हर व्यक्ति अपने आप को प्रोटेक्ट करता है। अब इनमें भी फल का फर्क रहेगा। अब यहां पर सबसे बड़ी बात यह है कि जब भी कोई ग्रह सम राशि में हो, मेरी बात को आप ध्यान से समझना, सम राशि का मतलब इवन नंबर 2, 4, 6, 8, 10, 12 ऐसे। तो ऐसा ग्रह जब 12 से लेकर के और 18 डिग्री का होता है अंश, आपने देखा होगा आपके कुंडलियों में ग्रह लिखा होता है और उसके आगे उसके अंश लिखे होते हैं, डिग्री। तो 12 से 18 में सम राशि में कोई भी ग्रह अगर बैठा होगा तो वो युवावस्था का काउंट किया जाता है, कि वो अपने यौवनम में आ गया है। ऐसे ग्रह की एनर्जी और ताकत बढ़ती है। तो मेरा आज इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य यही है कि इस समय वर्तमान में शनि ग्रह, जिस समय मेरी आप ये वीडियो देख रहे हैं, समझ लीजिए एक तरीके से आज से ही शनि ग्रह ने युवावस्था में प्रवेश कर लिया। और ये जो उन्होंने प्रवेश किया है ये 12 अप्रैल तक किया है, यानी कि 12 अप्रैल तक ये पूर्णतः युवावस्था में रहेंगे मकर राशि में। 12 से 18 डिग्री इनका गोचर होगा 12 अप्रैल तक। तो आपके पास कितना समय है? लगभग आधा फरवरी, मार्च और अप्रैल के 12 दिन। ये समय में यदि आपने एक्टिवली कोई काम किया, आप पूरा साहस के साथ में संकल्प शक्ति को मजबूत करते हुए अपने किसी भी काम को करते हैं, तो निश्चित तौर पर आप यहां पर फल अच्छा प्राप्त कर लेंगे, ऐसा मेरा पूर्णतः विश्वास है। क्योंकि शनि स्वयं बली हो रहा है अवस्था के हिसाब से। और देखिए, वैसे ये वृद्ध अवस्था का कारक होता है, क्योंकि ये 2.5 साल में एक राशि परिवर्तन करता है, बहुत स्लो गति से चलता है। तो अब कौन सी वो राशियां हैं जिनको युवावस्था में रहते हुए शनि के बहुत अच्छा जो फल है वो प्राप्त होने जा रहा है,
तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। और यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन के बटन को अवश्य प्रेस कीजिएगा ताकि तुरंत आपको नोटिफिकेशन पहुंच सके। मित्रों, इसके अलावा 20, 21 और 22 तारीख को मुंबई में उपलब्ध रहूंगा, इसलिए जो लोग कुंडली बनवाना या दिखाना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, तो मुझे विले पार्ले वेस्ट में हमारा संपर्क है, एड्रेस है, जहां आप मुझे मिल सकते हो। सबसे पहले और सबसे ज़्यादा फलदायी जो राशि रहेगी पहले नंबर पर, वो है स्वयं मेष। आपके लिए मेष के दर्शकों, आपके 10वें भाव पर शनि का गोचर चल रहा है शश नाम के महापुरुष राजयोग के साथ, और अब ये युवा अवस्था में प्रवेश कर चुके हैं। मेष राशि स्वयं एक एनर्जेटिक राशि है क्योंकि मंगल की है, साहसिक राशि है। आपके पास में 12 अप्रैल तक का जो ये समय है ये विशेष रूप से फलदायी वाला है, इसलिए प्रयास कीजिएगा कि जितने भी लोग काम को लेके, जॉब को लेकर के, अपने उन्नति के रास्तों को लेकर के, अपने प्रमोशन को लेकर के चिंतित थे, उन सभी लोगों को कहीं ना कहीं यहाँ पर जो परिस्थितियाँ हैं वो फेवरेबल बनती हुई नजर आ रही हैं। यहाँ पर शनि लाभेश हैं, यानी कि जो लाभ की स्थिति रहेगी वो भी इस दौरान बढ़ेगी। अच्छा लाभ यहाँ पर आता हुआ नजर आ रहा है, और 10वीं दृष्टि जब इनकी विवाह स्थान पर होगी तो दाम्पत्य सुख को भी ये बेटर करेंगे, इसमें भी मजबूती देखने को मिलेगी। तो ये फल यहाँ पर मेष राशि के जो दर्शक हैं उनको मिलने जा रहा है। मित्रों, इसके अलावा नेक्स्ट जो 2 नंबर पर राशि रहेगी वो है वृष लगन। मेरा ये फल लगन पर आधारित होता है, इसलिए लगन से सुने, राशि के हिसाब से आप सुनेंगे तो नियम बदल जाते हैं, बट मैं कुछ कुछ उसका भी तालमेल बैठा के बोलता हूँ, तो इसीलिए सुन तो राशि से भी सकते हैं पर एक्यूरेसी थोड़ी कम आ सकती है। मित्रों, आपके लिए वृष के अनुसार भाग्य के घर में शनि का केंद्र त्रिकोण राजयोग बना हुआ है और यहाँ पर ये युवा अवस्था में प्रवेश कर चुके हैं। ऐसी स्थिति में दान धर्म में रुचि होगी, भाग्य के अनुरूप कार्य होंगे, तीर्थ यात्राएं बढ़ना, पुण्य के काम करना, विद्या का सुख मिलना, विदेश यात्रा का लाभ मिलना, मंत्र सिद्धि होना, ज्योतिष में, आध्यात्म में, इन सभी क्षेत्रों में रुचि बढ़ना, विशेष रूप से गैस, केमिकल, पेट्रोल, जितना भी लेबर वर्क है, भूगर्भ की जितनी भी चीज़ें होती हैं ज़मीन जायदाद से, इन सब चीज़ों में लाभ प्राप्त होना, और नौकरी पेशे वाले लोगों को अकस्मात कोई विशेष लाभ की स्थिति मिलना, इस प्रकार के ग्रह गोचर यहाँ पर बनते हुए नज़र आ रहे हैं। ये समय ऐसा है कि इसमें जब पूरा अपना युवा अवस्था में चलेंगे तो आपका जो आप कार्य करने का जो आपका तरीका होगा वो भी बदलेगा, और उसमें जो एक स्लोनेस आपको दिखती थी वो कहीं ना कहीं तीव्रता का भाव अब इस दौरान समावेश होगा। मित्रों, इसके अलावा जो नेक्स्ट राशि रहेगी जिनके लिए परिस्थितियाँ फेवरेबल बनती हुई नज़र आ रही हैं वो है कर्क। यहाँ पर 7वें भाव में रहेंगे शश नाम का महापुरुष राजयोग ऑलरेडी बना हुआ है। इसके अलावा गुरु, बुध और शुक्र की अभी युति भी है, जिसमें से शुक्र तो 21 तारीख को मूव कर जाएंगे आगे, और फिर शनि शुक्र गुरु रह जाएंगे। बहुत अच्छी युति है, दाम्पत्य जीवन के लिए अच्छी है, और यहाँ पर जीवन साथी से लाभ मिलेगा, पार्टनर से लाभ मिलेगा, बिजनेस पार्टनर से सहयोग मिलेगा। यहाँ पर वाद विवाद, मुकदमा, पुलिस केस इत्यादि चीज़ों में यदि आप फंसे हुए हैं तो उससे आप निकल पाएंगे। शीघ्र अतिशीघ्र रिजल्ट मिलेंगे। थोड़ा सा यदि एनर्जेटिक और बिल्कुल आलस के बगैर आप अपने काम को निपटाने का प्रयास करें तो इसमें सफलताएं मिलती हुई नज़र आ रही हैं। आय के साधन जो हैं वो भी शनि महाराज के द्वारा यहाँ पर आपको प्राप्त होते हुए नज़र आ रहे हैं। कोई प्रॉपर्टी को लेकर डिस्प्यूट चल रहा था तो वो सॉल्व हो सकता है, क्योंकि 10वीं दृष्टि प्रॉपर्टी के घर में जब शनि की पड़ेगी तो कहीं ना कहीं ये आपको प्रॉपर्टी से रिलेटेड वाद विवाद जो चल रहे थे उनको सुलझाने में एक मुख्य भूमिका अदा करेंगे। अब इसके बाद जो नेक्स्ट लगन राशि रहेगी जिनके बारे में मैं बात करना चाहूँगा वो है कन्या। आपके लिए पंचम भाव के ऊपर यह योग बन रहा है। ऐसी स्थिति में पंचम भाव की मूल्य वृद्धि होगी,
बच्चों को रिजल्ट अच्छे मिलेंगे, जल्दी मिलेंगे, अकस्मात धन लाभ के योग बनेंगे, गुप्त विद्याओं से, गुप्त युक्तियों से धन प्राप्त होगा। और यहाँ पर शनि बुध और गुरु की युति में धन लाभ के अच्छे अवसर मिलेंगे। बुध स्वयं एक युवावस्था का कारक होता है, जल्दी मूव करने वाला प्लैनेट है, और ये शनि के साथ में रहेगा। ये दोनों एक दूसरे के मित्र हैं, शनि बुध, और शनि इनफैक्ट यहाँ युवावस्था में होगा। तो ऐसी स्थिति में जो धन लाभ है वो यहाँ पर बनता हुआ नजर आ रहा है। आपकी नीति, आपकी बुद्धि, आपकी विद्या, आपका संतान सुख, आपकी मंत्रणा शक्ति, आपके शास्त्रों का ज्ञान, आपकी विद्वानता, आपका यश, आपकी प्रबंध कला, आपका लेखन कला, आपके ये सभी चीज़ें, मनोरंजन और प्रेम संबंधों से रिलेटेड चीज़ें, कहीं ना कहीं इनके जो फल हैं वो आपको शीघ्र अतिशीघ्र मिलते हुए नज़र आ रहे हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट राशि रहेगी वो जन्म कुंडली के हिसाब से मुझे धनु दिखाई देती है। बीच में जो मैंने छोड़ी है उनके बारे में भी बात करूंगा, इसलिए परेशान ना हो कि कहीं भाई हमारी तो नाम ले नहीं, इसका मतलब अच्छी नहीं है, आगे कवर कर सकता हूं। बात करता हूं धनु की। आपके लिए जो ग्रह गोचर रहेगा उसके अनुसार विशेष रूप से जो फल है, इसमें फास्ट यानी कि एक एनर्जेटिक वे में आपको यहाँ पर शनि धन के रूप में अपना वरदान देगा। कहने का मतलब ये हुआ कि आपको आर्थिक रूप से जो सहयोग है वो मिलेगा। अब आपको यहाँ मेहनत करनी पड़ेगी। कई बार आपने देखा होगा लोग ये कहते हैं यार अब तेरा टाइम अच्छा आ रहा है, अब तू थोड़ी मेहनत कर ले, अब बैठ मत। तो वही चीज़ है कि यहाँ पर जब युवा अवस्था में रहेंगे तो अब आप थोड़ा मेहनत बढ़ा लो, इस 1.5-1 महीने में आपको रिजल्ट अच्छे मिल सकते हैं, क्योंकि धन के कारक देवगुरु बृहस्पति स्वयं अपने कारक स्थान में धन में ही हैं, और साथ में बुध भी बैठे हैं, और वो बुध भी रिजल्ट जल्दी देते हैं। और कर्मेश हैं, सप्तमेश हैं, पत्नी के स्वामी और जॉब के स्वामी, ऊंचाइयों के स्वामी, व्यापार के लॉर्ड होकर के ये आपके धन के घर में बैठे हैं 3 ग्रह। ऐसी स्थिति में ये आपके लिए काफ़ी प्लस पॉइंट बनता हुआ नज़र आ रहा है मित्रों। बहुत कम ऐसे संयोग बनते हैं कि जब जॉब, कैरियर, पत्नी, धन के, लगन के, शरीर के, सुख साधन, ज़मीन जायदाद, प्रॉपर्टी, सब के लॉर्ड धन के घर में चले जाएं, और फिर ऐसे में शनि युवावस्था में प्रवेश करें। तो ये बहुत बढ़िया है, अच्छी स्थिति ये बन रही है। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि आपको यहाँ पर अब मेहनत बढ़ा देनी चाहिए, रिजल्ट मिलेंगे। अब मैं आपसे नेक्स्ट बात करता हूँ तुला की। हमारे जो तुला के दर्शक हैं जो इस प्रतीक्षा में है कि हमारा क्या होगा, आपके लिए सबसे पहली चीज़ कि 2 राजयोग बने हुए हैं, 2 क्या इनफैक्ट 3 बने हुए हैं। एक है जो शनि से बना हुआ है, शश नाम का महापुरुष राजयोग। दूसरा है केंद्र त्रिकोण राजयोग, वो भी शनि से ही बना हुआ है, चतुर्थ भाव पर। एक नीचभंग राजयोग बना हुआ है। और इसके अलावा अब शनि का एक्टिवली वर्क करना, युवावस्था में प्रवेश करने से यहाँ पर प्रॉपर्टी इत्यादि से लाभ मिलेगा। जो दुख थे उनमें कमी देखने को मिलेगी, सुख का वास होगा। जो आपकी अचल संपत्ति है उसकी बढ़ोतरी होगी। यदि वो नहीं बिक पा रही थी और यही एक चिंता आपकी बनी हुई थी कि प्रॉपर्टी बिके तो हम आगे कुछ सोचें, तो ऐसा कुछ हो सकता है। इनफैक्ट आपका मकान, दुकान, ऐसा कोई काम भी बन सकता है। सवारी का सुख मिल सकता है। भूमि से आपको लाभ आएगा। जो लोग एग्रीकल्चर का काम करते हैं या जो लोग पशुपालन का काम करते हैं उन लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। गृहस्थ जीवन भी आपका खुशहाल यहाँ बनेगा। अब मैं आपसे बात करना चाहता हूँ नेक्स्ट राशि जिसके लिए ये युति काफ़ी अच्छी रहेगी, और वो है मकर लगन। आपके लिए विशेष रूप से जो प्रभाव रहेगा शनि का, वो स्वयं आपकी राशि के अंदर ही है, और उसी राशि में ही, अपनी ही राशि में जब शनि महाराज और अपने स्थान में राजयोग बना करके युवावस्था के साथ एक्टिवली वर्क करेंगे, तो जो आपका सम्मान है वो और ज़्यादा बढ़ेगा, आपकी ख्याति बढ़ेगी, आपको अपॉर्चुनिटीज़ खुद से ऑफर होंगी, ना कि आपको एफर्ट डालने पड़ेंगे। तो ये एक अच्छा संयोग है कि आपको खुद ही सामने से ऑफर आ रहा है कि भाई हम आपके लिए ये करना चाहते हैं। तो ऐसी कुछ परिस्थितियाँ बनती हुई नज़र आ रही हैं यहाँ पर। ये समय आपके लिए अच्छा है, लाभप्रद है। भाग्य स्थान के स्वामी बुध ग्रह स्वयं भी आपकी लगन के अंदर बैठेंगे, आपकी राशि में बैठेंगे। ऐसी स्थिति में ये आपके लिए काफ़ी कुछ नए रास्ते खोलेंगे, ये एक योग यहाँ दिखाई देता है मित्रों। इसके अलावा आपके लिए जो विशेष रूप से और एक अच्छा फल राशि है जिनको प्राप्त होगा वो है मीन। इसमें लाभ के नज़रिए से जो समय है वो बहुत अच्छा है, इसीलिए जो लाभ की स्थिति है वो यहाँ पर ठीक होगी। जो
इनकम आपको कम दिखाई दे रही थी वो एक बार पुनः बढ़नी शुरू होगी, और जो समस्याएं जीवन में चल रही थी उनको लेके व्यवधान जो चल रहे थे उसमें कमी देखने को मिलेगी। और जब शनि युवावस्था में अच्छा फल देना शुरू करेंगे तो गुरु का भी अच्छा परिणाम आपको यहाँ पर मिलेगा। तो ये आपके लिए भी अच्छा है, आपको भी मेहनत करनी चाहिए, आपको व्यापार में काफ़ी मेहनत करनी चाहिए। अब मित्रों, मैं उन राशियों की बात करूँगा जो मैंने छोड़ दी हैं, या ये कहूँ जिनके बारे में मैंने अभी आपसे डिस्कशन नहीं किया। उससे पहले मैं एक छोटा सा ब्रेक लेना चाहूँगा, फ़ौरन उपस्थित हूँगा। अभी एक छोटा सा ब्रेक आप नोट कीजिए। 6090 हमारा मुंबई का पता है महर्षि पराशर ज्योतिष विद्यालय, 201 आनंद विहार बिल्डिंग, बजाज रोड, विले पार्ले, मुंबई 56। फ़ोन नंबर 02226707930, मोबाइल नंबर 98201111। एक बार पुनः आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। मित्रों, अब मैं आपसे बात करना चाहता हूं सबसे पहले मिथुन की। ये युति आपकी जो शनि की है वो रोग स्थान में बन रही है, बट युवावस्था में है, तो एक चीज़ अच्छी है कि यहाँ पर आपका रिकवरी फेस अच्छा रहेगा। यदि कोई स्वास्थ्य को लेकर के पीड़ा चल रही थी, ये एक पॉजिटिव मैनर में यहाँ पर बात नज़र आती है। और जो भाग्य को लेकर के हानि ज़्यादा चल रही थी उसमें भी जो उसका नकारात्मक प्रभाव है वो कम देखने को मिलेगा। इसीलिए ये फल यहाँ पर मिथुन वालों के लिए निकलता है। सिंह लगन के लिए जब ये युवावस्था में प्रवेश करेंगे तो ये रोगेश हैं, रोग के घर में बैठे हैं, प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा देंगे। जो आप लो डाउन और जो प्रॉब्लम ज़्यादा चल रही थी, आप स्वयं उसको फेस कर पाने में बहुत असमर्थता महसूस कर रहे थे, तो उसका जो फल है उसमें चेंजेस आएंगे। अब किसी भी कार्य को आप पूर्णतः एक एनर्जेटिक वे में यहाँ पर फेस करेंगे, चाहे वो अच्छा हो चाहे वो बुरा हो। और यहाँ पर जो स्वास्थ्य लाभ है वो भी आपको प्राप्त होता हुआ नजर आ रहा है। इसके बाद जो नेक्स्ट राशि रहेगी वो है वृश्चिक। उनके लिए तीसरे भाव में शनि का युवावस्था में जाने का मतलब है कि कमज़ोर आदमी को मजबूत बनाना। तो यहाँ पर आपकी जो एक कॉन्फिडेंस में कमी थी, एक उत्साह में कमी थी, आप एक किसी भी काम को बहुत ढीलेपन से कर रहे थे जिस वजह से काम बन नहीं पा रहे थे, तो उन सब कार्यों में यहाँ पर वृद्धि होने का एक सुंदर योग बन रहा है। और इसके बाद जो नेक्स्ट राशि है वो कुंभ है। आपके लिए जो ये योग बन रहा है 12वें भाव में बन रहा है, ऐसी स्थिति में खर्चे आपके ज़्यादा होंगे, इसलिए खर्चों पर आपको नियंत्रण रखना होगा। गुरु महाराज की पूजा करें, शनि के हाथ पैर जोड़ें। युवावस्था में ज़रूर है और आपके राशि का स्वामी है, लगन का स्वामी है कुंभ का, तो ऐसे में ये जरूर रहेगा एक कि आप में उत्साह की कमी तो नहीं रहेगी, ये मैं आपसे ज़रूर कहना चाहूँगा। मित्रों, कुंडली बनवाने के लिए, दिखाने के लिए आप मुझे मिल सकते हो। 20, 21, 22 को मुंबई में उपस्थित रहूँगा अभी फरवरी में। और यदि आप भी हमें पसंद करते हैं, वीडियोस को लाइक करते हैं, तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो दोस्तों, ज़्यादा चाहता हूँ। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। 429 ईमेल info@astrohubworld.com, वेबसाइट www.astrohubworld.com। प्रिय दर्शकों, मानवेंद्र रावत जी 20 फरवरी से 22 फरवरी तक मुंबई में रहेंगे। अगर आप कुंडली दिखवाना चाहते हैं, कुंडली बनवाना चाहते हैं, पूजा पाठ व वास्तु विजिट कराना चाहते हैं, तो आप हमारे नंबरों पर संपर्क करें 7011805461, 9999886090। हमारा मुंबई का पता है महर्षि पराशर ज्योतिष विद्यालय, 201 आनंद विहार बिल्डिंग, बजाज रोड, विले पार्ले, मुंबई 56। फ़ोन नंबर